सर, आपने एक तस्वीर देखी होगी नवाज शरीफ साहब की, सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, जिसमें वो कॉफी पी रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि बतौर वकील, क्या ये इंसाफ के मुंह पर एक जोरदार तमाचा नहीं है जो उन्होंने मारा है? जिस तरीके से वो यहाँ से झूठ बोलकर यहाँ से गए, फिर वहां से तस्वीरें वायरल होती हैं, आपने जहाज में भी देखी हैं तस्वीरें। और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो मरियम नवाज ट्विटर पर सरगर्म रही हैं, वहां पर माहौल बनाने की कोशिश करती हैं, और उन्होंने खुलकर आके कि भाई ये नवाज शरीफ साहब हैं, जिसको तकलीफ होती है होती रहे, नवाज शरीफ साहब से जो जलता है जलता रहे। तो आप इस बयान को किस तरीके से देखते हैं सर? सबसे पहले तो मुझे जो जाती तौर पे बड़ा दुख है उस जज पे जिसने फैसला लिखा था कि इनको लंदन भेजना चाहिए। उनकी इन्वेस्टिगेशन मेरे ख्याल में होनी चाहिए। दूसरा, खान साहब को कुछ सोचना चाहिए। खान साहब 2 साल हो गए आपने मैंडेट डिलीवर नहीं कर रहे। आपकी पार्टी का नाम तहरीक इंसाफ है और आप कौम के साथ इंसाफ नहीं कर रहे। मैं आपका खुद बहुत बड़ा फैन हूं। मैं समझता था कि आप बहुत बड़े कद काट के लीडर हैं। आपको अल्लाह ताला ने पाकिस्तान में वजीर आजम बनाया, आप चेंज लेकर आएंगे। 2 साल में आपने कौम को अभी तक कुछ नहीं दिया, मायूसियों के अलावा। कल उस तस्वीर को देख के पूरी कौम मायूस हुई है। उसको देख के पूरी कौम को लगा कि हमारे मुंह पे तमाचा है। और किस तरीके से इंसाफ पाकिस्तान में, इंसाफ किसको कहते हैं? अदालतों के मुंह पे तमाचा है मेरे ख्याल में। और उसके बाद ये खान साहब जवाब दे देते हैं कि जी मेरे डॉक्टर के साथ धोखा हुआ था कि प्लेटलेट्स की रिपोर्टें गलत आई थी। खान साहब, ये जवाब कौम सुनना नहीं चाहती। आपकी कौम के हर फर्द के पास अब स्मार्टफोन मौजूद है। वो सारा दिन बीबीसी, अल जजीरा देखते हैं। वो सारा दिन देखते हैं। आपके टॉक शोज बड़े मशहूर हो चुके हैं पाकिस्तान में। आप कुछ भी नहीं कर रहे। खुदा के लिए आप अभी तक, मुझे एक छोटी सी, आप मुझे नवाज शरीफ की बात कर रहे हैं, छोड़ दें इसकी नवाज। हमारे शहजाद अकबर साहब FIA के इस वक्त हेड हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों के सामने फाइलें रखी। शहजाद अकबर साहब हैं वो एहतसाब के सर, अपना मामले। हाँ, मैं छोटे से एहतसाब के कर रहे। सर, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में यहां तक लोगों को प्रूफ दिया है कि ये कच्ची पर्ची बनाते थे, ये पक्की पर्ची बनाते थे, इस तरीके से किसानों को लूटते थे, इस तरीके से वो होते थे। कोई अभी तक बंदा अरेस्ट हुआ है? 25 अप्रैल की डेट खान साहब ने दी थी, कोई बंदा अरेस्ट हुआ है? तो ये खान साहब को चाहिए कि अब इस तरह करें, ये मजाक खेलना छोड़ें। 16 आपने एडवाइजर ले गए जिनमें मेजॉरिटी फॉरेन नेशनल है, नॉन इलेक्टेड, जिन्होंने इलेक्शन जीते ही नहीं है। उनको आपने गवर्नमेंट की चाबियां पकड़ा के आप बनी गला बैठ गए। गवर्नमेंट इस तरह चलती। कौम पूरी इस वक्त मायूस है। और मैं आपको सबसे बड़ी खतरनाक चीज बताना चाह रहा हूं कि कोरोना की वजह से इतनी भूख पड़नी पाकिस्तान में, और मैं समझता हूं कि हर पाकिस्तानी का हक बनेगा डाके चोरी का। उसकी वजह ही होती, इस्लाम कहता है कि आप जब भूखे हो चुके, आपके ऊपर हराम हलाल हो जाता है। आप किस तरह कौम को बताएंगे कि आप डाके ना मारें, आप चोरियां ना करें? आप लॉकडाउन करके एक ऐसी कौम को लॉकडाउन करने की कोशिश करते हैं जो दिहाड़ी बेस पे चलती है। आप मुझे कल अरशाद भट्टी साहब ने, परसों चौथ में उनका आर्टिकल मैंने पढ़ा है। उन्होंने कहा एक बंदे ने बमाए बच्चों के 5 दिन पानी से रोजा रखा और पानी से रोजा खोला उसने, और 6ठे दिन उसने सुइसाइड की है। मुझे इन चीजों का, मैं अमेरिका में बैठ के इस चीज का जवाब पूछना चाहता हूं खान साहब से। खान साहब, आप किधर जा रहे हैं? आप ना इंसाफ प्रोवाइड कर रहे हैं, ना रोजगार प्रोवाइड कर रहे हैं। आप कर क्या रहे हैं? मैं उन लोगों में शामिल हूं जो दुआएं मांगते रहे खान साहब की जीतने के लिए। हमें अब तीसरी एक और बात है, मैं मानता हूं ठीक है खान साहब आपसे गवर्नमेंट नहीं चल रही, मान ली बात, हमें कोई तीसरा रास्ता ही दिखा दें आप। मैं बाजवा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, बाजवा साहब तीसरा रास्ता कौम को दिखा दें। कहते हैं ना कि यहां से हम जी एक सड़क पे जाना है, कराची जाना है, कराची की सड़क आगे से बंद हो चुकी, तो सानू पिशौर का रास्ता ही दिखा दो यार। हमें यही बता दें कि इस रास्ते पे जाएंगे तो बच जाएंगे। मेरा मकसद है ना, मायूसियां इतनी हैं कि जिसकी हद कोई नहीं। मैं वाशिंगटन डीसी में नहीं, मुझे छोड़ी जमीन साहब, मैं वाशिंगटन डीसी में बैठ के अगर पाकिस्तान से मायूस हूं इन हालात की वजह से, आप अंदाजा करें लोग जो घरों में बैठे हैं, जिनकी दुकानें पूरे महीने से बंद हैं, जो दिहाड़ीदार मजदूर था, जिसने आज महीना डेढ़ हो गया दिहाड़ी नहीं लगाई, उसके हालात, मैं ये चाहता हूं, मेरी ख्वाहिश है हर पाकिस्तानी एक मजदूर के जूतों में पांव डाल के देखे जिसके घर में 2 बच्चे बैठे हैं और उसने 1 महीना हो गया दिहाड़ी नहीं लगाई। मेरा ये क्वेश्चन मार्क है इमरान खान साहब से
उनके खुसरो साहब से जो बिलियनर हैं, मेरा क्वेश्चन तरीन साहब से ही है, हमें हल बताएं। मैं वैसा जाती तौर पर बताऊं, मैं इस वक्त सबसे बड़ा मुरीद हूं तरीन साहब का, खुसरो साहब का, जिन्होंने टका के वारदात की है और अभी तक टेबल पर बैठे। नहीं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। ये चीज़ें जो हैं ये खान साहब के उनकी बुक में जाएंगी कि खान साहब जो हैं वो डिलीवर नहीं कर रहे। लेकिन सर एक अलमिया ये भी है कि हम पाकिस्तान में बैठे हैं, शुरू दिन से अगर इमरान खान साहब की बात की जाए तो वो लॉकडाउन के हक में नहीं थे। वो ये कह रहे थे कि लॉकडाउन ना करें, हम गरीब मुल्क हैं, हम ये सर्वाइव नहीं कर सकते। लेकिन आपने फिर सिंध की सूरत हाल देख ली, आपने बलूचिस्तान की सूरत हाल देख ली, हमारी अपोजिशन जमातों की सूरत हाल देख ली। अगर आप ये देखें कि कराची हमारे पाकिस्तान में, कि कराची कमाता है तो पूरा पाकिस्तान खाता है। लेकिन आप सिंध गवर्नमेंट को देखें कि अभी तक उन्होंने ये प्लानिंग नहीं बनाई कि तीन तीन करोड़ आबादी का जो शहर है, जब वो मार्केट में आएगा तो उसके लिए क्या प्लानिंग होगी। यहाँ पे ये जो सर अपोजिशन का और हुकूमत के दरमियान ये जो खींचातानी है सर, क्या ये मसाइल ज्यादा नहीं पैदा कर रहे हैं सर आपकी नजर में? सर मुझे ये बताएं, अगर आपसे गाड़ी ना चल रही हो तो ड्राइवर को क्या करना चाहिए? आप मुझे ये बता दें। और तीसरी एक मुझे ये बात बताएं, मेरा क्वेश्चन होगा खान साहब से, आप पिछले शीशे को देख के गाड़ी चलाते हैं या आप सामने का शीशा देख के गाड़ी चलाते हैं? आप पिछले 72 साल का रोना रो चुके हैं बहुत ज्यादा। आपने जरदारी करप्शन, नवाज शरीफ करप्शन, हर बंदे को पता है ये करप्ट थे। हमें फ्यूचर दिखाएं कि आगे हम कहां जा रहे हैं, मुझे हर बंदे को पता है। खुदा के लिए मुझे ये बताएं, मैंने जो आपसे बात पूछी है उसका मुझे भी जवाब चाहिए वाशिंगटन डीसी में। वो जवाब मुझे चाहिए बाजवा साहब से, इमरान खान साहब से, कि एक मजदूर है, मुझे नहीं पता लॉकडाउन किसने करना था, किसने खोलना था। सीट पर बैठे हैं दो आदमी, बाजवा साहब बैठे हैं, खान साहब बैठे हैं। एक मजदूर है बेचारा जो दिहाड़ी लगाता था, 2 बच्चे हैं उसके, 1 महीना हो गया दिहाड़ी नहीं लगी उसकी। मुझे उसके घर के हालात बताओ, आप बताने चाहिए जमीर साहब। मेरा कंसर्न नहीं है कि आपके 16 वजीर हैं, आपका 150 वजीर है, आपके 16 एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आप कश्मीर में क्या कर रहे हैं, आप किधर क्या कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे घर में चूल्हा नहीं जल रहा 1 महीने से, मुझे उसकी फिक्र है, मुझे उसका जवाब दें। मैं नहीं चाहता कि मुझे हल नहीं चाहिए गनी साहब की स्टेटमेंट क्या थी कराची में, मेरा कोई कंसर्न नहीं है एमक्यूएम क्या चाहती है, जरदारी साहब कहां से डाके मार के क्या कर रहे हैं, शहबाज शरीफ कहां से डाके मार रहा है, नवाज शरीफ लंदन में बैठा है या नहीं बैठा। मुझे जवाब ये चाहिए कि मैं खाना मैंने कहां से खाना। और यही कौम मायूस है, ये कौम ये सुनना चाहती है, कौम चाहती है लीडरशिप की एबिलिटी। मैंने खान साहब के पास जिंदा मिसाल मौजूद है। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ यहां पे कौन नहीं है? खान साहब के डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 1.5 पार्टियां हैं, यहां पे सिर्फ 2 पार्टियां, 1.5 पार्टी उनके खिलाफ है, डेमोक्रेट पार्टी और आधी रिपब्लिकन पार्टी एस्टेब्लिशमेंट उनके खिलाफ है, मीडिया उनके खिलाफ है। मैंडेट डिलीवर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? हर कीमत पे मैंडेट डिलीवर कर रहे हैं। पॉलिटिकल माइलेज चाहे जाया हो, अपोजिशन चीखे, जो मर्जी करे, वो मैंडेट डिलीवर कर रहे हैं। मैक्सिकन वाल उन्होंने बनाई, सारी दुनिया खिलाफ थी उनके, कि दीवारें खत्म करने का दौर है, बनाने का दौर नहीं है। अफगानिस्तान में तालिबान के साथ उन्होंने बैकवर्ड होकर अपना सारा कुछ डिलीवर करने की कोशिश की, चाइना पे टैरिफ लगाया। ये लीडरशिप होती है, सबसे पहली लीडरशिप की एबिलिटी होती है, मुश्किल डिसीजन लेके उन पे खड़ा होना पड़ता है। और अगर एक और सबसे बड़ी बात है, अगर आपकी गाड़ी तबाह हो जाए, इंजन उसका खत्म हो जाए, तो ड्राइवर को चाहिए ड्राइवर सीट से उतर जाए। अच्छा सर, आने वाले दिनों में ये जो जून अब शुरू होने जा रहा है, आप क्या हालात देख रहे हैं पाकिस्तान के? क्योंकि बजट भी पेश होने जा रहा है और इसके साथ सुनने में ये भी आ रहा है कि अपोजिशन जमातें हैं वो एक मरतबा फिर से जो है वो जोड़ तोड़ की कोशिश कर रही हैं। तो आपको लगता है कि कोई पंजाब में बड़ी तब्दीली हो सकती है, वफाक में कोई तब्दीली हो सकती है, कोई इस तरह का कोई सियासी मंजरनामा आपको नजर आ रहा है सर? मैं सबसे बड़ी बात बताता हूँ, अपोजिशन लीडर्स की पॉलिसी ये है कि हमारी करप्शन को ना छेड़ें तो हम आपके साथ हैं। ये अपोजिशन का टोटल उनकी पॉलिसी ये है। वो कहते हैं हमारे मुकदमे जो है करप्शन के, उनको ना छेड़ो, तो बजट में भी हम आपके साथ हैं, आप कश्मीर में भी हम साथ हैं। ये उनकी स्टोरी। और बजट की स्टोरी क्या है मैं आपको बताता हूं कि 72 साल से पाकिस्तान में बजट क्या होता है। मैं तो बल्कि रिक्वेस्ट करूंगा खान साहब को कि ये तकलीफ ना करें बजट की। पूछें क्या, साल में एक बजट पेश करते हैं, उसके बाद मिनी बजट हर महीने पेश कर देते हैं। मेरा मकसद है कि पहले कह दिया ये गरीब अवाम दोस्त बजट आ गया, आपके हर अखबार ने सुर्खियां लगा देनी है। महीने 1.5 बाद कभी पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी, कभी चीनी की बढ़ा दी, कभी आटे की बढ़ा दी। ये कौम के साथ मजाक अब बंद करो। हर बंदे को पता चल चुका है कि ये बेफैज बेफायदा बजट होता है।
ये अपना टाइम बचाएं। जो बाबू बैठे इस्लामाबाद, उनको कहें चाय शाय पिए, बिस्किट खाएं आगे दफ्तरों में। ये कौम का पैसा बजट पे ना जाया करें। बजट तो उन कौमों के होते हैं जिनके पास कोई पैसा हो। बजट उन कौमों के होते हैं जिनका कोई फ्यूचर नजर आना हो। जब आपके पास अवाम को देने के लिए है ही कुछ नहीं है, तो बजट किस चीज का है? मेरे लिए तो क्वेश्चन मार्क है। आप बताएं बजट में। तो सर फिर इसका आपकी नजर में हल क्या है सर? क्योंकि हाल आपने बाकी जो दो खान बड़ी साहब सियासी जमातें हैं, मुस्लिम हाँ, लीग नून और पीपल पार्टी, उनको भी देख लिया, और खान साहब भी आपकी नजर में वो फेल हो रहे हैं, तो फिर इसका हल क्या है सर? हाल इसका मैं बताता हूं सर। खान साहब को सबसे पहला मैंडेट खान साहब का था अकाउंटेबिलिटी, एहतसाब। आपने खान साहब ने जो नैब एडजस्ट किया है ना, लोगों को एडजस्ट करने के लिए, करप्ट लोगों को, सबसे पहला अपने पांव पे कुल्हाड़ी कूद मारी इन्होंने, कुल्हाड़ी। दूसरा तरीन साहब है, और मैं मान लिया तरीन साहब ने कुछ अरब रुपया लगाया होगा, या तो ये फैसला पहले ही कर लेते कि खास तरीन साहब के जहाज का इतना खर्चा है, इतने पैसे इन्होंने वारदात करनी है, या तो वो एक्सेप्ट कर लेते, तहरीक इंसाफ का फिर नाम चेंज कर लेते। लेकिन खान साहब ये मायूस। अब दूसरी बात ये है, खान साहब अगर अकाउंटेबिलिटी के पीछे ना गए, खान साहब नारे मारते रहे कि मैं बाहर से पैसे लेकर आऊंगा, खान साहब ने ये कौम को ना डिलीवर किया, खान साहब ने इन लोगों को जेलों में ना भेजा, इसके हालात बहुत ज्यादा खतरनाक होंगे। पूरा पाकिस्तान मायूसी। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, एज ए मुसलमान कहते हैं मायूसी गुनाह है, लेकिन ये बताएं कि अगर 25 करोड़ लोग मायूस हो जाएं तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? उसका रिजल्ट मैं बता रहा हूं। मैं वॉशिंगटन डीसी में बैठ के, अगर मुझे इन हालात का पता है, तो आपका क्या ख्याल है खान साहब और उनके एडवाइजर जो है, उनको इन हालात का नहीं पता? तो सर ऐसे में जो बातें आप कर रहे हैं, आप पॉलिटिकल सर इसका हल क्या बता रहे हैं कि क्या इसका ऐसा पॉलिटिकल सेटअप हल है ना, इसका पॉलिटिकल हल है कि स्टेप लें। सऊदी अरब का मॉडल है, हर बंदा बता चुका है, सऊदी अरब का मॉडल है कि करप्ट लोगों से पैसे लिए किस तरह जाते हैं। अब मैं कहते हैं तो एक्सप्लेन कर देता हूं। इनको पकड़े, जेलों में डालें। लेकिन जब जेलों में डाला जाता है, उधर आके जब अदालतों में उनकी जमानतें हो जाती है, नैब जो है उसके प्रोसिक्यूटर अदालतों में पेश नहीं होते, वहां से ये जो एक माफिया है, इस माफिया को इमरान खान साहब से जब ये क्वेश्चन किया जाता है, तो वो ये कहते हैं कि इस माफिया को खत्म करने के लिए हमें कुछ अरसा लगेगा, क्योंकि ये माफिया हर किस्म के चीजें मैनेज कर लेता है। सर वो माफिया फ्रेंच नहीं है, वो माफिया अमेरिकन नहीं है, वो भी पाकिस्तानी है। उनके लिए भी जुडिशियल कमीशन मौजूद है, उनके लिए भी हालात मौजूद हैं। लेकिन आपको फैसला करना पड़ेगा, आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। खान साहब सबसे पहले अगर मैं आज खान साहब की जगह होता, तो मैं गाड़ी में बैठ के सबसे पहले जाके उस जज से मिलता जिसने फैसला लिखा था खान नवाज शरीफ को लंदन भेजने के लिए कि ये जहाज का टिकट है, जाओ नवाज शरीफ को लेकर आओ वापस। उसको अकाउंटेबल क्यों नहीं, उसके ऊपर क्यों नहीं पूछा जा रहा? सवाल क्यों नहीं हो रहे उसके ऊपर? मीडिया क्यों नहीं उस जज के खिलाफ लिख रहा? कौम सारी की सारी मेरा मतलब दूध पी के सोती पई। देखिए ना, इस तरह तो चीजें नहीं खत्म होगी। माशरे से करप्शन। खान साहब से मेरा दूसरा क्वेश्चन है, कहते थे भाजपा जाते हैं चाइना से मॉडल लेकर आना है, तो चाइनीज तो जो करप्ट होता है उसको गोली मारते हैं। आपको पता नहीं है कि लाइन में खड़े कर गोली मारते हैं वो? तो खान साहब आप जाके करप्शन के ये सारा पहले जरदारी और चाइना किकबैक्स लेता रहा है। आप सारा कुछ चाइना से सीखना चाहते हैं, सीपैक से, लेकिन रिश्वत के लिए गोली मारना नहीं सीखना चाहते आप। मेरे लिए क्वेश्चन मार्क है ये, मेरे लिए बिल्कुल क्वेश्चन मार्क। तो ये इन चीजों के ऊपर जमीर साहब कौमें स्टैंड लेती हैं। लेकिन आप कौम हो तो आपका खाना काबा पीपल्स पार्टी का दुबई में है, वहां मीटिंगें करते थे वड्डे मियां साहब ने और लंदन ने, वो सारे तो फॉरेन नेशनल है। आप मुझे एक और छोटी सी बात आपसे मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा, खान साहब सबसे पहले एक कानून क्यों नहीं अभी बनाते कि किसी सरकारी अफसर और किसी सियासतदान की फॉरेन, ना उसकी बीवी और बच्चे फॉरेन नेशनल नहीं हो सकते? आपके आधे प्रॉब्लम आज ही सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन वो किसने करना है? वो किसने खान साहब के पास मेजोरिटी नहीं है सर। वो हर एक दूसरे दिन आप देख रहे थे, खान साहब को फिर इतनी तकलीफ करने की जरूरत क्या थी प्राइम मिनिस्टर बनने की, अगर डिलीवर नहीं कर सकते थे? देखे ना, सबसे पहले बात यह है कि मैं कौम को कहता हूं कि आओ जी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें पाकिस्तान दूंगा, मैं तब्दीली दूंगा, आओ जी नया पाकिस्तान बनाते हैं। ये तो फिर इसको मैं माजरत के साथ इसको धोखा कहा जा सकता है, इसको सियासत नहीं कहा जा सकता। सर थैंक यू सो मच, आपने बड़े जबरदस्त अंदाज में कुछ चीजें क्लियर करने की कोशिश की है, और आपके ये जो सवालात हैं
बिल्कुल जेन्युइन सवालात हैं और हर पाकिस्तानी के ये सवालात हैं कि माफिया जो है और इमरान खान साहब जो वादा करके आए थे कि मैं तब्दीली लेकर आऊंगा और इन चोरों का एहतसाब करूंगा, लूटी हुई दौलत वापस लेकर आऊंगा। तो अभी 2 साल का अरसा होने को है, लेकिन ये जो सवालात सर आप अमेरिका में बैठ के उठा रहे हैं, यहाँ पर भी यही लोगों के सवालात हैं। हर शख्स के जहन में ये सवालात उभर रहे हैं और लोग सवालात ये कर रहे हैं। बहरहाल ये जो हमारे मुख्तलिफ हल्के हैं उनसे गुजारिश ये भी है कि अगर नए पाकिस्तान के लिए और इमरान खान साहब इस मरतबा नाकाम हो जाती हैं तो फिर लोगों का जो एतमाद है वो ख़त्म हो जाएगा, और अगर लोगों का एतमाद एक मरतबा ख़त्म हो गया तो फिर उसकी जो बहाली है उसमें अच्छा खासा वक्त लग जाएगा, पाकिस्तान भी सफ़र करेगा। तो सर अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में एक छोटी सी चीज मैं ये जरूर कहूंगा कि इमरान खान साहब और बाजवा साहब ये पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद है। अल्लाह ना करे कि ये नाकाम हो, मेरी ये दुआ है। अल्लाह ना, मैंने आपको सारा कुछ मायूसी का बताया, लेकिन मैं इसको खत्म इस चीज पे करना चाहूंगा। अल्लाह ना करे कि ये दो इंसान नाकाम हो, हमारे पास गलती की गुंजाइश मौजूद नहीं है।